हुआ आपा? क्या देख लिया? ये देखो, तुम भी देखो। अरे रोको रोको, क्या हुआ? रोको तो सही। क्या? कोई कबीर है ना? लगता है माँ बीना ने कबीर का रिश्ता तय कर दिया। ये लड़की कौन थी इसके साथ? इस लड़की तो बड़ी प्यारी थी, जोड़ी अच्छी लग रही थी, है ना? मैं संभाल के क्यों रखी हुई है? रिया, तुम कबीर से मोहब्बत कर, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है कशफ। मैं मोहब्बत की तड़प है जो तुम्हें कभी भी सुकून नहीं देगी। ये और कबीर के घर में दुश्मनी है रिया, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मैं और कबीर कभी भी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। बेसुकूनी नहीं है, अच्छा ठीक है, फिर तुमने अपनी सारी यादें इस डब्बे ड्रामा से अमन मस्तून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया और कबीर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार तो हो चुके हैं। रिया कभी भी अपनी मोहब्बत के इजहार कबीर के साथ नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कबीर को किसी और के साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा जो है वह जलन महसूस होती है और कबीर के साथ झगड़ा करती हुई नजर आती है। जो कबीर से कहती है कि तुम दूसरी लड़की के साथ ऐसे क्यों हो, जबकि कबीर उसको बोलता है कि अगर तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो फिर या तुम मुझसे मोहब्बत करो या फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। दूसरी तरफ माँ बहन जो है कबीर को समझाती है कि वो हमारे दुश्मनों की बेटी है और किसी भी सूरत में मैं रिया को अपने घर की दुल्हन नहीं बना सकती। मेरे जीते जी तो कभी भी रिया इस घर में नहीं आ सकेगी। लेकिन कबीर भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वह किसी भी सूरत में किसी के फैसले को मानने को तैयार ही नहीं है। वह माँ बहन से कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ रिया अपनी ज़िंदगी में चाहिए, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं उन लोगों के पास चला जाऊँगा। लेकिन माँ बहन कहती है कि वो हमारे दुश्मनों की बेटी है, कि तुम चाहते हो कि हमारी दुश्मनी जो वो दोस्ती में तब्दील हो जाए। अगर तुम्हारे हाथ में किसी किस्म की भी कोई लकीर है रिया के नाम की तो तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। मैं कभी भी नहीं मानूंगी, मैं कभी ये नहीं सोचूंगी। वो अपने बड़े बेटे से भी यही कहती है कि आप इस पर नज़र रखो क्योंकि ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन कबीर अपनी जिद पे अड़ा हुआ, वो किसी भी सूरत में रिया का साथ नहीं छोड़ेगा।